हेलो एवरीवन, वेलकम टू फैक्ट एक्सपेरिमेंट। देखिए, रिसेंटली लंदन का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इसहाक दार ने इंडिया और पाकिस्तान ट्रेड रिलेशन रिस्टोरिंग के बारे में काफी पॉजिटिव बात किया। ठीक है, साथ में पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ये भी बोला पाकिस्तानी बिजनेसमैन इंडिया और पाकिस्तान ट्रेड के बारे में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है और साथ में पाकिस्तान भी इसके बारे में बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव सोच रहा है। ठीक है, अभी देखिए 2019 पर पुलवामा बॉम्ब अटैक और आर्टिकल 370 हटाने के बाद इंडिया पाकिस्तान ट्रेड रिलेशंस को पूरी तरीके से खत्म कर देते हैं और पाकिस्तान के साथ जितना भी ट्रेड कनेक्शन था सब कुछ बंद कर देते हैं। मगर आज की टाइम पे अगर इंडिया अपना ट्रेड रिलेशन को पाकिस्तान के साथ फिर से एस्टेब्लिश करने का कोशिश करेगा तो फिर इंडिया के लिए कुछ जियोपॉलिटिकल एडवांटेज भी होगा और साथ में कुछ स्ट्रैटेजिकल इंस्टेबिलिटी भी होगा। इन दोनों डायरेक्शनल पॉसिबिलिटीज को दिमाग में रखते हुए आज की टाइम पे इंडियन गवर्नमेंट को इंडो पाकिस्तान ट्रेड रिलेशन के बारे में डिसीजन लेना जरूरी है। चलिए पहले बात करते हैं जियोपॉलिटिकल एडवांटेज के बारे में। ठीक है, अगर इंडिया पाकिस्तान के साथ अपने ट्रेड रिलेशन को फिर से रिस्टोरिंग करते हैं तो फिर इंडिया का जियोपॉलिटिक्स में 3 डायरेक्शनल एडवांटेज मिलेगा। ठीक है, पहला है इकोनॉमी, दूसरा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट एंड तीसरा है सिक्योरिटी। चलिए देखते हैं इंडियन इकोनॉमी पर किस तरीके से ग्रोथ हो सकते हैं। पहले एक बात आप ध्यान से सुन के रखिए, पाकिस्तान आज के टाइम पे इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आज आप इंडिया की तरफ देखेंगे तो इंडिया की जो रोजमर्रा का सामान है, मतलब इंडिया की आम जनता हर रोज का दिन यूज करते हैं जिन सामानों को, उसको इंडिया पर ही मैन्युफैक्चर किया जाता है। और आत्मनिर्भर भारत के जरिए आज की टाइम पे इंडिया की मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज का ग्रोथ बहुत हद तक बढ़ रहा है। अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखेंगे तो पाकिस्तान में जो सामान पाकिस्तान के आम आदमी यूज करते हैं तो वो सामान भी पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट करते हैं। मतलब पाकिस्तान के पास कोई भी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री नहीं है और इसी वजह से पाकिस्तान का जो सामान बिकते हैं हर रोज यूज करने के लिए, वो सामान भी बहुत हाई प्राइस में बिकता है पाकिस्तानी मार्केट पर। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आप पाकिस्तानी बाइक्स को देखेंगे, यहाँ पर पाकिस्तानी बाइक्स देख लीजिए। होंडा CD70 इसका प्राइस है 1,57,000। होंडा CG125 इसका प्राइस है 2,34,000। ठीक है, मतलब पाकिस्तानी बाइक्स, इस टाइप का बाइक शायद आज की टाइप इंडिया पे कोई यूज भी नहीं करते और इन सारी बाइक का प्राइस पाकिस्तान से 2 से 5 लाख तक है। अगर इंडिया अपने ही इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर हुआ बाइक को पाकिस्तानी मार्केट पर बेचते हैं तो इससे बहुत कम प्राइस में इससे हाई क्वालिटी बाइक इंडिया पाकिस्तान में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए इंडिया का इंडस्ट्रियल ग्रोथ और मार्केटिंग ग्रोथ बहुत हद तक बढ़ सकते हैं। देखिए, अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है देन इंडिया शायद कोई लैंड हाईवे से पाकिस्तान के जरिए सेंट्रल एशिया तक पहुंच सकते हैं। और आज की टाइम पे इंडिया बहुत अमाउंट पर क्रूड ऑयल सेंट्रल एशिया से इंडिया पर इंपोर्ट भी करते हैं, जिसके लिए सी रूट से क्रूड ऑयल को इंडिया पर ले आने के लिए बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्ट खर्चा पड़ जाते हैं। जो अगर इंडिया लैंड एक्सिस से पेट्रोलियम को इंडिया तक इंपोर्ट करते हैं देन ट्रांसपोर्ट खर्चा बहुत हद तक कम हो जाएगा और साथ में इंडिया बहुत सारी सामान को सेंट्रल एशिया पर बहुत कम ट्रांसपोर्ट खर्चे में एक्सपोर्ट कर सकता है, जिसके लिए इंडिया का टोटल इकोनॉमिकल ग्रोथ भी मिलेगा। ठीक है, और साथ में देखिए पाकिस्तान और इंडिया एक बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर यहाँ पर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड बॉन्ड से एक डिप्लोमेटिक अच्छे रिलेशन तैयार होते हैं देन शायद समझौता के जरिए इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इशू को भी सुलझाया जा सकता है, जिससे इंडिया की बॉर्डर पर इंटरनल सिक्योरिटी का स्टेबिलिटी बहुत हद तक बढ़ सकते हैं और पाकिस्तान से इंडिया का जो टेररिस्ट प्रॉब्लम है वो बहुत हद तक सॉल्व हो सकते हैं। अभी देखिए, मैंने आपको जिन सारी चीजों के बारे में बताया ये तो एक जियोपॉलिटिकल थ्योरी में शायद ऐसा हो सकते हैं, मगर क्या सच में पाकिस्तान जैसा कंट्री जहां पर गवर्नमेंट का स्टेबलाइजेशन नहीं है, जहां पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट इतना ज्यादा हाई है, क्या वहां पर इस तरीके से इंडियन पॉलिसीज को एस्टेब्लिश करना और पाकिस्तान को स्ट्रैटेजिकली जियोपॉलिटिकली अपने प्रॉफिट के लिए यूज करना पॉसिबल होगा इंडिया के लिए? ये समझना सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि देखिए, पहले बात तो है पाकिस्तान इंडिया की POK पर यानी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर इलीगल कब्जा करके बैठे है और उसके साथ में पाकिस्तान जो अक्सर चीन है जहां पर चाइना कब्जा करके बैठे हैं वहां पर भी इंडिया के ऑपोजिशन पर चाइना के लिए ही बात करते हैं। और तीसरी बात, पाकिस्तान के ऊपर चाइनीज इन्फ्लुएंस भी बहुत ज्यादा है। तो समझने की बात यह है, क्या सच में इंडिया पाकिस्तान को अपने प्रॉफिट के लिए अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं? क्या पाकिस्तान और इंडिया की डिप्लोमेटिक रिलेशन सही हो सकते हैं? इसके बारे में भी इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन फॉरेन पॉलिसी को सोचना और समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी देखिए, अगर इंडिया इन सारी इंस्टेबिलिटीज को इग्नोर करके समझौता के जरिए सॉल्व करके भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश करते हैं
फिर भी इंडिया को वन चाइना पॉलिसीज जैसा एग्रीमेंट को इंटरनेशनल लेवल पर इंट्रोड्यूस करना बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए वन चाइना पॉलिसीज पर चाइना क्या बोलते हैं, जो अगर आप चाइना के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखना चाहते हो देन आपको मानना पड़ेगा जो ताइवान चाइना की ही एक पार्ट है। एंड आज की टाइम पे मोर देन 100 कंट्रीज चाइना के इस वन चाइना पॉलिसीज को सपोर्ट भी करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर जियोपॉलिटिकल मोरालिटी का सोच से चाइना का सही गलत जज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं बोलने का कोशिश कर रहा हूँ इंडिया को भी ऐसा ही कहना चाहिए। अगर आप इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हो देन पीओके एंड अक्साई चीन को ऑफिशियली इंडिया का पार्ट मानना पड़ेगा, तभी इंडिया के साथ ट्रेड बॉन्ड या डिप्लोमेटिक बॉन्ड बन सकते हैं। और देखिए मैं लास्ट में एक बात सच में कहना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान इंडिया का नेबर है और पाकिस्तान के साथ इंडिया का अगर रिलेशन अच्छा होगा देन इंडिया का इकोनॉमिकल सेक्टर बोलिए और इंटरनेशनल सिक्योरिटी ही बोलिए, हर जगह में इंडिया का प्रॉफिट ही मिलेगा। मगर आज की टाइम पे पाकिस्तान का हालत देखते हुए पाकिस्तान का साथ इंडिया का स्ट्रॉन्गेस्ट डिप्लोमेटिक बॉन्ड के बारे में शायद सोचना नामुमकिन है, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट है और पाकिस्तान की जो सरकार है ना वो सरकार भी एंटी इंडिया सेंटिमेंट से अपना वोट मांगते हैं, ठीक है, और लोग सपोर्ट भी करते हैं सरकार को इसी सेंटिमेंट के जरिए। देन एक बात मैं क्लियरली कह सकता हूँ, जो इंडिया के लिए पाकिस्तान एक जियोपॉलिटिकल एडवांटेज है जरूर, मगर जब तक पाकिस्तान अपना इस हालत को नहीं सुधारेगा तब तक इंडिया के साथ पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करना शायद पॉसिबल नहीं होगा। और इंडियन फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी ने भी एक कॉन्फ्रेंस पर यही बात बोला है, ठीक है, जो अगर पाकिस्तान अपनी आतंकवादी थॉट प्रोसेस को नहीं छोड़ पाएगा तो इंडिया के लिए पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है।